अब हम लोग बात कर रहे थे ऑप्शंस की। ऑप्शंस को हमें कैसे परचेज करना है, कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शंस में कैसे आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे अर्न कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखिए, मैं शेयर ऑप्शंस की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज शेयर ऑप्शंस में या स्टॉक में मैंने आपको बताया मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ पर्सनली। बिकॉज अगर कोई आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि लेट्स से आप रिलायंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको रिलायंस में ही ट्रेड करना है विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग इन रिलायंस। अगर आप उसकी हिस्ट्री नहीं जानते शेयर की, कहाँ तक वो शेयर्स पहुँचा पिछली बार, उस टाइम पे वॉल्यूम्स क्या था, किस प्राइस तक वो आके रुक गया, कई दिन तक उस प्राइस पे चला, फिर उससे ऊपर चला गया। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है एक स्टॉक के बारे में, तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी होती है वो स्टॉक को जज करना। और प्लस स्टॉक में अगर कोई एक न्यूज़ भी आती है, उस वजह से स्टॉक की प्राइस ऊपर नीचे पूरी हिल जाती है, ठीक है। अगर कोई मेजर न्यूज़ आ गई, स्टॉक की प्राइस हिल जाएगी, अदरवाइज प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज ही नहीं आएगा। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए उनको चाहिए वोलेटिलिटी, राइट। अगर आप डेली के डेली पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको चाहिए वोलेटिलिटी। अगर कहीं पे किसी शेयर में मूवमेंट ही नहीं होगा तो आप कमाएंगे कैसे? जब मूवमेंट होगा तभी कमा पाएंगे। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हूँ, या फिर सबसे ज़्यादा ट्रेड जिसमें करता हूँ, वो है निफ्टी और निफ्टी के ऑप्शंस। बिकॉज निफ्टी एंड निफ्टी के ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आता है। डेली मार्केट एनी हाउ 100 एंड 150 पॉइंट्स ऊपर या नीचे जाएगा ही जाएगा, एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज of earning 2 3,000 5,000 with a minimum capital of 10 15,000 rupees। आप आराम से डेली 2 3,000 कमा लेंगे। तो दिस हैपन्स, ये निफ्टी के अंदर होता ही होता है मूवमेंट। बट स्टॉक्स में नो, नॉट नेसेसरी। स्टॉक्स में आपको रिसर्च करनी पड़ती है। स्टॉक्स में ऐसा नहीं है लोग कमाते नहीं, लोग कमाते हैं, बट यू नीड रिसर्च। कौन सा स्टॉक कल मूवमेंट देगा, कौन सा नहीं देगा, किस में इन्वेस्ट करें नहीं करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। So first thing is, I work only with Nifty options. This is very good, and it will give you a movement. Second thing, how to analyze it? It is very easy, because या तो पूरा मार्केट ऊपर जाएगा या पूरा मार्केट नीचे जाएगा। इट इज सिंपल। सो निफ्टी, ट्रेडिंग इन निफ्टी ऑप्शन इज सिंपल, बिकॉज यू डोंट हैव टू सी एग्जैक्ट न्यूज ऑफ वन कंपनी। एक कंपनी पे डिपेंड नहीं है। एक कंपनी डूब भी जाएगी तो भी निफ्टी ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। बट कोई एक न्यूज़ से हिलेगा नहीं मार्केट बहुत जल्दी। आपको टाइम भी मिलेगा सेव करने का खुद को, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसीलिए निफ्टी ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ। अब बात आती है ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे होती है, राइट। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, राइट। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में आप लोग कैसे ट्रेड करेंगे? सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे कि, तो हम कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेन बताऊंगा। आप गूगल पे जाइए, यहाँ पे लिखिए निफ्टी ऑप्शन चेन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 एक्सपायरी होती है मिनिमम, हर महीने की एक एक्सपायरी होती है। निफ्टी के केस में वीकली एक्सपायरी भी होती है, यानी कि 3 तो मंथली एक्सपायरी हो गई, और हर हफ्ते की एक एक एक्सपायरी। तो आप सोचिए कितनी ट्रेड्स लग रही हैं, कितना इसमें बिजनेस हो रहा है। बहुत ज़्यादा बिजनेस हो रहा है, राइट। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीकली एक्सपायरी का मतलब होता है जो हर एक हफ्ते बाद ऑप्शन आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये ऑप्शन क्या होता है, जैसे एवरी थर्सडे इज़ द लास्ट डे ऑफ वीकली एक्सपायरी, फिर फ्राइडे को नई वीकली एक्सपायरी जो है, या नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो है, वो स्टार्ट रहती है। तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी वाले में ये होता है कि फ्राइडे को जैसे ही वो हुआ, तो उस टाइम पे नई प्राइजेस डिफाइन हो जाएंगी ऑप्शन की, ठीक है। नई प्राइस डिफाइन हो गई। अब आपने उस प्राइस पे खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। जैसे ही थर्सडे आएगा, वो ऑटोमेटिकली सबकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे घटती रहती है ऑप्शन की प्राइस। इसीलिए ऑप्शन में हमेशा अगर काम करना है तो सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है। इसमें नेक्स्ट डे का तो सवाल ही नहीं उठता कि आपको रखना है, ठीक है। Nifty options, don't take it for next day. This is the single rule of trading in Nifty options. ठीक है, ये मेरा रूल है। People they earn, but for the buyers, अगर आप ऑप्शन बाय करके कमाना चाहते हैं, छोटी कैपिटल है,
सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है, इवन दो लॉस हो गया, यू हैव टू रिड्यूस इट, आपको उसको काटना है, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप कुछ भी करिए, ठीक है। चलिए, अब निफ्टी ऑप्शन चेन में आप लोगों को दिखा रहा था, सॉरी मैं आई हैव टू ओपन इट। सो निफ्टी ऑप्शन चेन में देखिए ऐसे वीकली एक्सपायरी की अलग अलग इसमें बहुत सारी प्राइजेस की ऑप्शंस आपको यहाँ दिखेंगे। ये देखिए पहले पूछता है निफ्टी, फिर यहाँ पर ये एक्सपायरी डेट अपने आप ही ये फेच कर देगा अभी। ये देखिए एक्सपायरी 20th में, आज हम लोग हैं 16th मई पे, तो नेक्स्ट एक्सपायरी इसकी हो जाएगी 20th मई पे, यानी थर्सडे को एक्सपायरी इसकी हो जाएगी, तो इसलिए इन्होंने 20th में है। अब इसमें देखिए बहुत सारी प्राइजेस आपको दिख रही होंगी, बहुत सारी, ये क्या चल रहा है पता नहीं, राइट। बट आपको ये देखना है अभी मार्केट कहाँ पे स्टैंड करता है, निफ्टी अभी कहाँ है। निफ्टी अभी है 14,677 पे, 14,677, 14,677 पे निफ्टी है, ठीक है। तो हमें अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है, कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है, जो भी चीज़ खरीदनी है, क्योंकि आप बेच तो सकते नहीं है, अगर आपको बेचना है यू नीड अ कैपिटल ऑफ मोर देन 2 लाख अप्रॉक्स, ये मान के चलिए, ठीक है, जनरिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो 2 लाख रुपए चाहिए। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, आपको बाय ही करना है और पैसा कमाना है, तो हम बाइंग में पैसा करते हैं, कमा सकते हैं। तो आप बाय किस में करेंगे, जो प्राइस ऑप्शन प्राइस इस प्राइस के पास में है उसी को बाय करना है, कॉल या पुट जो भी हो, ठीक है। तो अभी 14,677 चल रहा है, तो इसके नेक्स्ट प्राइस ये देखिए, ये वाली प्राइस है स्ट्राइक प्राइस जो लिखी है, ये ऑप्शन आपको ये वाली प्राइस देखनी है कि कौन सा 14,677 के पास है। तो देखिए 14,700 उसके पास में है, उस प्राइस के, करेक्ट। तो इसी का कॉल हमें खरीदना है या फिर पुट हमें खरीदना है, सिंपल, ये ट्रेड हमें करनी है। इसके कॉल की प्राइस क्या है, देखिए लेफ्ट साइड में ये होते हैं कॉल्स, राइट साइड में होते हैं पुट्स, ठीक है। और ये जो बिड प्राइस है ये इनकी प्राइस होती है, ठीक है। तो अभी 14,700 की प्राइस क्या चल रही है, 120 रुपीज़ और 125 रुपीज़, ये पुट की प्राइस है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग टेक्निक, कोई कुछ नहीं इसमें करना। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप 14,700 की कॉल खरीद लो, ठीक है, जो आपको 120 रुपीज़ की आएगी। तो आपको कितना पैसा देना है, 120 रुपीज़ देने हैं। बट क्योंकि ये लॉट में काम होता है, ठीक है, क्योंकि ये लॉट में काम होता है, तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा प्रीमियम का देना पड़ेगा, मैं एक बार आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो अभी हमने देखा निफ्टी, इसका कॉल और पुट, ठीक है, ये दो चीज़ें सिंपल ट्रेडिंग है ऑप्शंस की, निफ्टी ऑप्शंस, ठीक है। इसमें होता है कॉल और पुट। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है निफ्टी की, निफ्टी करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 14,677। हमें इसको बोला जाता है एट द मनी कॉल। एट द मनी मतलब सेम प्राइस जो चल रही है उसके नियरेस्ट जो है उसी में ट्रेड करना है और किसी में नहीं करना, पहली चीज़, नंबर 1, ठीक है। तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन जो जो भी हम लेंगे वो हम लेंगे 14,700 वाला प्राइस का, 14,700 वाला हम लोग कॉल लेंगे और पुट लेंगे। पहली चीज़ ये डिसाइड हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, अभी इसको खरीदने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, राइट, क्योंकि अधिकार होता है राइट टू परचेज एंड राइट टू सेल। कॉल होता है राइट टू परचेज, पुट होता है राइट टू सेल। तो राइट टू परचेज ये होता है, राइट टू परचेज जो होता है वो हमें ये बताता है, वो हमें ये हेल्प करता है कि अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो आज मैं ये पहले से ही 14,700 का कॉल खरीद के रखूँगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे बेनिफिट हो रहा है। कॉल की प्राइस थी 120 रुपीज़, इसकी प्राइस थी 125 रुपीज़, ठीक है। और ऑप्शंस हमेशा लॉट में चलते हैं, तो इसका मिनिमम लॉट होता है, मिनिमम लॉट, यानी कि आपको इतने ऑप्शन खरीदने ही पड़ेंगे, मिनिमम है ये। इसका लॉट है 75 का, ठीक है। तो यानी कि अगर आप
एक लॉट तो खरीदना ही पड़ेगा, और उसमें 75 निफ्टी ऑप्शंस आएंगे एक लॉट में। तो आपको अगर कॉल लेना है 14,700 का, तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? आपका इन्वेस्टमेंट होगा 120 इंटू 75। ये कितना हो गया? ओके, अभी लिखते हैं। और पुट अगर खरीदना है तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 125 इंटू 75, क्योंकि 75 तो मिनिमम लॉट है, राइट? तो ये आपको खरीदना ही पड़ेगा। लेट अस सी कैलकुलेटर। There it is. ओके, सो ये हो गया 120 इंटू 75। आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 9,000। कॉल खरीदने के लिए आपको 9,000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है? और पुट खरीदने के लिए आपको 125 इंटू 75, 125 इंटू 75, 9375, इतना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, ठीक है? राइट, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। बट अब होगा क्या? मैंने आपको बताया डेली मार्केट कितना कितना ऊपर बढ़ता है और नीचे बढ़ता है डेली। 100 एंड 150 पॉइंट्स ऊपर, 100 एंड 150 पॉइंट नीचे, राइट? तो अगर मार्केट आपको 20 पॉइंट्स भी दे देता है, राइट, 20 पॉइंट्स भी दे देता है, तो 75 के हिसाब से, क्योंकि एक पॉइंट इज इक्वल्स टू 75, तो 20 पॉइंट जैसे ही आपको मिला, आपने 1,500 रुपये अर्न कर लिए। अंडरस्टूड? और मार्केट डेली ऊपर जाएगा 150 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स, नीचे आएगा 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट डेली। यू सी, मैं आपको उसका वो दिखाता हूँ। तो आपका इन्वेस्टमेंट है 9,000 रुपीज़ का, और डेली आप 1,500 इतना अमाउंट कमा सकते हैं, 2,000, समटाइम्स मोर। इसमें क्या स्ट्रैटेजी होती है कमाने की, उससे आप ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है? तो ये एक बेसिक इसका वो है फंडा। चलिए, तो ये ऐसे ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं डेली अपने चार्ट में जाता हूँ और ये देखता हूँ कि देखिए निफ्टी रिड्यूस टूट रहा है, ठीक है? मान लीजिए मैं कहता हूँ कि कल और नीचे जाएगा निफ्टी, और नीचे जाएगा, तो मैं जैसे ही कल मार्केट ओपन होगा उस टाइम पे मैं देखूंगा ट्रेंड क्या है, मार्केट का नीचे की तरफ है, तो मैं पुट ऑप्शंस खरीद लूँगा। पुट ऑप्शन खरीद के एक पुट ऑप्शन खरीदूंगा, एक मीन 75 का लॉट है एक, तो 75 पुट ऑप्शंस मैंने खरीद लिए, ठीक है? प्राइस थी 9,300 समथिंग। अब वो अगर 20 पॉइंट्स नीचे और टूट गया, तो हाथों हाथ में उसको सेल करता हूँ, ठीक है? अब ये बाइंग सेलिंग कैसे होती है, उसके लिए एक हमने अलग से वीडियो बना रखा है, पुट ऑप्शंस बाय करना, कॉल ऑप्शंस बाय करना, सेल करने का। अदरवाइज आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो कैसे बाइंग सेलिंग करते हैं। I'll show you in the next video. I'll log in to my account and show you कैसे हम बाय करते हैं, सेल करते हैं। जैसे स्टॉक बाय किया था वैसे ही इसको भी बाय सेल करना होता है, राइट? तो लेट मी सी इफ आई कैन टेल यू राइट नाउ। तो इसमें बेसिकली इसके अंदर फंडा वही है, आपको बाय सेल करना है, और बाय सेल करके अगर आपने बाय किया लेट्स से 120 रुपीज़ पे, उसकी प्राइस चेंज होती हुई दिख जाएगी आपको, 121, 122, 123, 124, ऐसे एकदम से बहुत जल्दी ऊपर जाती है। तो उसको हाथों हाथ 124, 125 पे आपने सेल कर दिया, आपने 5 पॉइंट्स ऊपर लेके सेल कर दिया, राइट? चलिए, हाँ, सो हियर इट इज़। मैं आपको दिखा देता हूँ बाय सेल कैसे करते हैं हम ऐप में। बहुत सिंपल है, जैसे शेयर बाय कर रहे हैं वैसे ही इसको भी बाय और सेल करना है, सिंपल, ठीक है? बट एक चीज़ याद रखें, ऑप्शंस के लिए बिगिनर्स को मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्टली बाय सेल करने लग जाए। आई वुड से पहले धीरे धीरे आप सीखिए, उसके बाद उसको बाय सेल करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? तो जैसे ये ऐप मैंने खोल लिया, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ सर्च करूँगा निफ्टी, ठीक है? यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है कैश फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये देखिए कैश फ्यूचर ऑप्शंस, तो मैंने ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ देखिए 20 मई की एक सीरीज़ है, फिर 27 में नेक्स्ट थर्सडे, फिर 3 जून नेक्स्ट थर्सडे, फिर 10 जून, सारी सीरीज़ आ गई इसमें, ठीक है?
तो हम 20th मई में नियर बाय एक्सपायरी में काम करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। और ये देखिए 14,700 क्योंकि नियर प्राइस है उसी का दिखाता है। कॉल 14,700 121 रुपीज़ का है। पुट है, पुट की प्राइस इट शुड बी नियर अबाउट 125 है, ठीक है। तो अगर मुझे बाय करना है पुट, मुझे अगर लग रहा है नीचे जाएगा तो मैं पुट बाय करूँगा, तो यहाँ पर जाके बाय पे क्लिक करूँगा। फिर ये मुझे पूछेगा कितनी क्वांटिटी खरीदनी है। क्वांटिटी एक लॉट 75 क्वांटिटी का होता है, मिनिमम एक लॉट होगा ही, इसको आप रिड्यूस करेंगे तब ये ऑर्डर लेने नहीं देगा। तो 75 125 बाय कन्फर्म करूँगा, तो ये प्लेस ऑर्डर करने पे प्लेस कर देगा। बट आज संडे है तो प्लेस ऑर्डर होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कॉल या पुट बाय करते हैं। कॉल बाय करना है तो कॉल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ बाय किया और बाय कर लिया। अब मान लीजिए मैंने पुट बाय कर रखा है 125 पे और प्राइस इसकी आ रही है 130। अब मुझे इसको सेल करना है, क्योंकि मैंने 125 पे खरीदी हुई चीज़ अब 130 की हो गई, तो मैं इसको यहीं से सेल कर दूंगा वापस, ठीक है। और जो 130 प्राइस आ रही होगी उसमें प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, तो आई गेट द प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल फंडा, देयर इज नो डिफिकल्टी, देयर इज नो यू नो बहुत कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। बट सिर्फ आपको ये देखना है कि you'll be able to understand where the market is going. That's the important thing. Okay, चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे आपको बेसिक ऑप्शन बाइंग सेलिंग, स्टॉक बाइंग सेलिंग करनी होती है मार्केट में। तो इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट अस नो, एंड इन केस यू वांट टू लर्न हाउ टू अर्न प्रॉफिट्स इन मार्केट, अगर आपको बेसिक्स पता है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लेट अस नो। वी हैव अदर कोर्सेज जिसके अंदर हम लोग विद प्रिसाइज एक्यूरेसी आप कैसे कमा सकते हैं वो बताते हैं, ठीक है। That's it for today. Thank you so much, guys, for listening to this course, and we wish best for you all. Thank you.